नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस है और ये नोटिस आपका यूपीएससी की तरफ से है, ठीक है। और यहाँ पे यूपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके साथ ही एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रहा है, लास्ट डेट कब है, ठीक है। और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है और एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मैक्सिमम एज आपकी क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट 2025 का निकला हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं गुड्स इंस्पेक्टर, डेंजरस गुड इंस्पेक्टर, ये आपकी पोस्ट है, ठीक है। और ये 3 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 3 पोस्ट है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। इसके लिए अगर क्राइटेरिया की बात करें जो आपकी, और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। इसके बाद पे स्केल आपका लेवल 11 का रहने वाला है। यहाँ पे एज की अगर बात करें तो 40 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपका बैचलर डिग्री हो कोई भी डिसिप्लिन से किया हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी वो होना चाहिए। इसके बाद ही आपका जो डेंजरस गुड्स ट्रेनिंग कोर्स है, यहाँ पे हैविंग अंडरगोज कैटेगरी 6 डेंजरस गुड ट्रेनिंग कोर्स ड्यूली अप्रूव्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या फिर आपने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से किया हो। और यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है, प्लस 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप देख सकते हैं 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका डेंजरस गुड्स ट्रेनिंग कोर्स है वो इन संस्थाओं से होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ग्रेजुएशन प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। और जो आपका अ, इसमें आपका कोर्स जो है डेंजरस गुड्स ट्रेनिंग, ये होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे है। इसके बाद है तो ड्यूटीज वगैरह यहाँ पे दी गई है, आप डिटेल में देख सकते हैं। हम लोग मेनली जो पोस्ट है उनके बारे में बात करेंगे। और ग्रुप ए की आपकी ये पोस्ट रहेगी, ठीक है। हेडक्वार्टर्स में पोस्ट ही रहेगी, ठीक है। और ट्रेनिंग वगैरह का जो भी प्रावधान है। दूसरी वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो आपकी निकली हुई है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए निकली है और ये कहाँ पे है, ये जवाहर नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और ये भी टोटल 3 पोस्ट है आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, ठीक है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पोस्ट है। एक जनरल में है, एक ईडब्ल्यूएस में है, इसके बाद एक आपकी ओबीसी में है, ठीक है। और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनके लिए अलग से क्राइटेरिया दिया गया है। इसका लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। एज जो रखी गई है केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो 35 साल की एज रखी गई है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके बाद 38 साल की ओबीसी के लिए रखी गई है। एजुकेशनल यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपने मास्टर डिग्री किया हो केमिस्ट्री में 55% मार्क्स से, जैसे कि मांगते हैं। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्राइटेरिया है, आपका मास्टर्स डिग्री हो, ठीक है। मास्टर डिग्री आपकी हो कितना 55%। इसके साथ ही आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम होता है या फिर आपका सीएसआईआर से या फिर यूजीसी नेट से, ठीक है, नेट या फिर आपने सेट किया हो या फिर पीएचडी पास किया हो, ठीक है। तो ये आपके होने चाहिए, ये है। इसका तो केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री में ही आपने एक कोई नेट यूजीसी नेट जो भी एग्जाम्स होता है इससे रिलेटेड वो होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आप पीएचडी की अगर बात करें तो पीएचडी डिग्री ऑफ कैंडिडेट हैज अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, मतलब रेगुलर मोड में आपकी पीएचडी होनी चाहिए। थीसिस हैज बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एंड ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट्स कैन बी कंडक्टेड, ठीक है। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने किया हो और यहाँ पे नेट स्लेट सेट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने कहीं से फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री की है
ठीक है। मैंने आपको बताया कि मास्टर्स डिग्री हो 55% आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में, इसके साथ ही आपने नेट स्लेट सेट या फिर ये सब किया हो, या फिर आपने पीएचडी की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आपका यहाँ पे नेट सेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे 5% यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो रहेगा। इसके बाद है यहाँ पे द क्वालिफिकेशन और रिलैक्सेशन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी फॉर रीजन टू रिकॉर्डिंग राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, इसका ड्यूटीज यहाँ पे दी गई, क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी ये आप चेक कर सकते हैं। इसका अदर डिटेल, ये परमानेंट पोस्ट है और ग्रुप ए की पोस्ट है। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका कहाँ रहेगा, पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि अंडमान निकोबार में ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, ये हो गई आपकी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉमर्स की है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की वैकेंसी है। ये भी आपकी राजकीय नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और यहाँ पे आपकी एक वैकेंसी है। ठीक है, वन वैकेंसी है कॉमर्स के लिए, और एसटी में ये वैकेंसी है। ठीक है, और बाकी सेम पैटर्न है जो आपका रहेगा। इसमें अगर एज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज आपकी 40 साल है, क्योंकि एसटी कैटेगरी के लिए, इसलिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के साथ ही 40 साल बोला गया है। इसके बाद सेम वही पैटर्न रहेगा, कॉमर्स आपका हो 55%, उसके साथ ही आपने नेट स्लेट सेट जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है वो आपका क्वालिफाई हो, या फिर आपने पीएचडी डिग्री की हो। ठीक है, तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सी वैकेंसी है यहाँ पे। तो ये सारी चीज मैं आपको बता दी। फिर आपकी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, ये भी आपकी सेम जोन में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक वैकेंसी, ओबीसी के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। ठीक है, पे स्केल तो सेम ही रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 38 साल आपकी ओबीसी के लिए एज होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री आपने किया हो कंप्यूटर साइंस में 55%, नेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई हो, या फिर आपने पीएचडी की हो इसमें। ठीक है, तो ये सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी जॉब है सबके लिए क्राइटेरिया एक ही रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे जो वैकेंसीज है अलग अलग वो देख लेते हैं। इसके बाद आपके है असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए, यहाँ पे दो वैकेंसीज है, सेम स्कूल कॉलेज में है। यहाँ पे एक जनरल में है, एक ओबीसी में है, एक आपकी पीडब्ल्यूबीडी में है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये स्टार लगा हुआ है, लेकिन वैकेंसी यहाँ पे टोटल है। जैसे ये कैंडिडेट इसको इसके रिजर्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद सेम क्वालिफिकेशन रहेगी जनरल ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 35 साल जनरल, 38 साल ओबीसी, 45 साल पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट। तो इंग्लिश के लिए आपकी मास्टर्स होनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, और सेम वैसे पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, फिर है आपकी दूसरी पोस्ट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की वैकेंसी, एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और भी पोस्ट, क्योंकि ये अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी की ये हो गई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की पोस्ट निकली हुई है सेम जगह पे, दो जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, एक ओबीसी की है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चार वैकेंसी है हिंदी के लिए। और इसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम लोग और कौन कौन सी वैकेंसी है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, सॉरी हिस्ट्री के लिए है, और जनरल दो वैकेंसी है आपकी जनरल में है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे तो नेक्स्ट है आपकी वैकेंसी, फिर से दो वैकेंसी है किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में। ये आप देख सकते हैं दो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में, सेम कॉलेज में है, और दो है आपकी जनरल में यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट साइंस में निकली हुई है एक वैकेंसी, और ये जनरल कैटेगरी में है। इसके नेक्स्ट हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है, और ये चार वैकेंसी है टोटल। अब चार वैकेंसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, जैसे आप देख सकते हैं जनरल में दो वैकेंसी है, ओबीसी में एक है, एसटी में एक है। ठीक है, और सेम आपका मास्टर्स होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, 55% नेट स्लेट या फिर सेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपने पीएचडी डिग्री की हो रिलेटेड सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की वैकेंसी है,
ठीक है। और दो वैकेंसी है, एक जनरल की एक ओबीसी की। ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन वही रहने वाली है जो अभी आपके मैं बता भी चुकी हूँ, उसी प्रकार से आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए। ये देखो, एक कॉमर्स की ऊपर थी अभी अंडमान एंड निकोबार में, एक कॉमर्स की। अब ये दो तीन वैकेंसी और एक कॉमर्स की जो यहाँ पे महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज माया बुंडर अंडमान एंड निकोबार में है। एक जनरल की है, एक ओबीसी की, एक एसटी की है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, और क्राइटेरिया सेम ही रहने वाला है जैसे अभी आपको ऊपर सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की वैकेंसी निकली हुई है। दो वैकेंसी है, दोनों ओबीसी कैटेगरी में है। और ये कहाँ पे है? महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में ये आपकी वैकेंसी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की वैकेंसी है। ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इंग्लिश की एक और कॉलेज में थी जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई। जनरल कैटेगरी में एक वैकेंसी है। ठीक है, इसके साथ ही और हम लोग अगर यहाँ पे चेक करते हैं इसको, तो असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में फिर से वैकेंसी है, तीन वैकेंसी है। और ये दूसरे कॉलेज में तीन वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दो जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, इसके बाद और अगर यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि और कौन कौन से सब्जेक्ट में निकली हुई है। यहाँ पे कॉलेज भी अलग अलग है। यहाँ पे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी निकली हुई है, एक वैकेंसी है जनरल में। ठीक है, ये कहाँ पे? महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज माया बुंडर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की अगर बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन सेम ही है, 35 साल की आपकी एज होनी चाहिए जनरल की में। और मास्टर डिग्री आपने किया हो फिजिकल एजुकेशन में 55% अंक के साथ। इसके नेट आपको क्वालिफाई फिजिकल एजुकेशन में, या फिर आपने अगर पीएचडी डिग्री की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी डिग्री फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, तो आपका नेट स्लेट ये सब रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और भी यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गई। तो अगर यहाँ पे बात करें तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग वैकेंसी निकली है, कॉमर्स वगैरह की सब कुछ। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जो ऑनलाइन आपके फॉर्म है 8 मार्च से फिल किए जाएंगे। 8 मार्च से आपके फॉर्म फिल होंगे, यानी कि कल से आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, और क्लोजिंग डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप 27 मार्च तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है और जिनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे फुलफिल करती है वो जरूर फॉर्म भरे। वैकेंसी कम है लेकिन यूपीएससी की जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, पे स्केल भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन वगैरह है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद कल से आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अब डिटेल में क्राइटेरिया सेम ही रहेगा क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्राइटेरिया ही होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ suitability in interviews irrespective of whether the selection is made only by interview or by recruitment test followed by interview will be UR EWS 50 मार्क्स, मतलब ये मिनिमम दिए गए 50 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद ओबीसी के लिए 45 मार्क्स, SC ST PW कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स आउट ऑफ टोटल ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100, मतलब 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स मिनिमम। ठीक है, इसके बाद ओबीसी के लिए 45 इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें फीस की, तो कैंडिडेट एक्सपेक्ट फीमेल SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो इनकी कोई फीस नहीं लगेगी फीमेल कैंडिडेट की और SC ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही 25, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 रुपीज जो है वो आपके जनरल ईडब्ल्यूएस। ठीक है, यहाँ पे दिया गया ईडब्ल्यूएस जनरल, और ओबीसी के लिए 25 रुपीज फीस लगेगी। ठीक है, ओबीसी के लिए भी। तो ये इस प्रकार से फीमेल की कोई फीस नहीं है, तो ये फीस का क्राइटेरिया है। ठीक है, वैसे भी जो ये बड़ा एग्जाम है इसकी फीस इतनी नहीं रहती, फीमेल को तो मतलब कोई फीस ही नहीं लगती है। बाकी आप डिटेल में और कोई जानकारी चाहते हैं तो ये फॉर्म आप कैसे भरेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है यूपीएससी को online.government.in
वो आ रहे यहाँ पे, फोटोग्राफ वगैरह आपके लगेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ये डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिएगा। बाकी जिनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होती है, हिंदी के लिए है, जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल साइंस, ठीक है। और इंटरव्यू भी होगा इसमें आपका, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है इसका। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकली हुई है, ठीक है। केवल एक पोस्ट है जो मैंने आपको दिखाई यहाँ पे, डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही डेंजरस गुड्स ट्रेनिंग कोर्स आपने किया हो, ये जो संस्थाएं दी गई इनमें से किसी एक में, इसके 5 साल का एक्सपीरियंस, बाकी सारी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है। तो आप देख सकते हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड है तैयारी कीजिए, अच्छी जॉब है, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जरूर मिल जाएगी इसी चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।